नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक जीएसटी में रियल इवेंट शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग इस स्कैम से अनजान हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि उनके साथ भी ये स्कैम हो सकता है। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये वीडियो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो मैं पिछले काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूं। जीएसटी में जब जीएसटी 2017 में जब आया था, उस वक्त अवेयरनेस कम थी और उस वक्त कुछ मिसकरेंट्स लोगों ने इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए कुछ इनोसेंट लोगों को इस ट्रैप में फंसा लिया। ये जो स्कैम है, ये अपने आप में एक अनोखा स्कैम है और इससे सरकारों को करोड़ों लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। मैं बात कर रहा हूं बिना किसी व्यक्ति की परमिशन लिए, बिना उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन के, उसके पैन कार्ड और उसके आधार कार्ड पे कई सारे रजिस्ट्रेशन लिए गए बिना उसकी जानकारी के, और कई बार उसको किसी गवर्नमेंट स्कीम का झांसा देकर उसके नाम पर कई सारे रजिस्ट्रेशंस लिए गए और उसमें लाखों करोड़ों रुपए की टर्नओवर की गई और फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन किया गया। मुझे पिछले सप्ताह एक फोन आया और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि जब वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और जब उनको किसी लोन की आवश्यकता पड़ी, तो वो जब बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, तो बैंक ने उनको कहा कि उनके नाम पे तो 3 कंपनियां चल रही हैं और एक कंपनी में 25 करोड़ की टर्नओवर है और बाकी 2 कंपनीज में भी कुछ टर्नओवर है। ऐसा सुनते ही उनके होश उड़ गए और उन्होंने जानकारी हासिल करना शुरू की कि आखिर ऐसा किसने किया है। डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर वो रजिस्ट्रेशंस लिए गए थे और उसमें करोड़ों रुपए की टर्नओवर की गई थी। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने कंसल्टेंट के, अपने अकाउंटेंट के, अपने प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट होके ये देखते रहना चाहिए कि क्या उनके पेन नंबर पे कोई रजिस्ट्रेशंस तो नहीं चल रहा है। मैं आपको सीधा अब स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पेन पर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो नहीं लिया गया है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन द जीएसटी पोर्टल। और जीएसटी पोर्टल पर आपको कैसे देखना है, किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपके पेन पे कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो चलिए सीधा चलते हैं जीएसटी पोर्टल के पास। जीएसटी पोर्टल पर जाने के बाद आपको सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन में जाना और सर्च बाय पेन करना है। मैं ये लाइव आपके साथ डेमो शेयर कर रहा हूं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का, जिसमें एक एक पेन पे, सिंगल पेन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लिए गए विदाउट द कंसेंट और इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। ऑन द स्क्रीन देयर आर 3 registrations basically taken on these GSTNs, right? 3 registrations taken on these registrations, and they are now inactive, right? And they are inactive because they were reported. Now you have to select here again in all 3 and you can report these. The foremost thing you must do is you should immediately search now and then after finishing this video, check out your PAN, whether any registrations taken, और वो रजिस्ट्रेशन आपकी बिना मर्जी के, बिना इंफॉर्मेशन के अगर लिया गया है तो आप इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करने के बाद यू कैन राइट टू द जुरिडिक्शनल, आपका जो ऑफिसर है, जीएसटी ऑफिसर, उनको लिख सकते हैं। और आप इसके साथ साथ जो पुलिस की साइबर सेल है वहां भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिपरकशंस काफी ज्यादा सीवियर हैं, काफी सीवियर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आपके पेन पे कोई जीएसटी चल रहा है तो लॉ में से दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो आप उसको इग्नोर मत करिए, इमीडिएटली आप उसको रिपोर्ट करिए। दैट इज माय हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। ये लाइव डेमो देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप इमीडिएटली, अगर आपके पेन पे कोई रजिस्ट्रेशन है तो वहां पे ऑप्शन आ रहा है कि सबमिट रिपोर्ट, इसको करिए, आप जीएसटीएन को बताइए ताकि वो इमीडिएटली इसको सस्पेंड करें और इसके ऊपर जो भी सूटेबल एक्शन है वो ले सकें। इसके अलावा आप इसकी इंफॉर्मेशन जो साइबर सेल है वहां तक दीजिए, जो आपका नियरेस्ट साइबर सेल ऑफिस हो वहां आप जाइए और इसकी रिपोर्टिंग कराइए। जीएसटी डिपार्टमेंट में जहां आपकी जुरिडिक्शन है वहां पर भी आप लिखिए, वो भी आपकी जरूर कुछ इसमें हेल्प करेंगे। मित्रों, कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति सोया हुआ रहता है, जो व्यक्ति विजिलेंट नहीं होता है, उसकी कानून मदद नहीं करता है।
कानून उन्हीं की मदद करता है जो अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं और अपने राइट्स को लेकर सतर्क हैं। वीडियो बनाने का मकसद था आप लोगों को अवेयर करना, और वीडियो स्पेशली उन अकाउंटेंट्स के लिए है जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैंडल करते हैं ग्राउंड लेवल पर, और उनके क्लाइंट के साथ ऐसा स्कैम या ऐसा फ्रॉड अगर हो गया है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझसे कनेक्ट करिए, मुझे कमेंट करिए। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन, द सुटेबल एक्शंस विद यू। इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम इस मेनेस को यहीं रोक सकें और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।